गांव में, एक रायगढ़ में, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, एक जगदलपुर 6। और अब इस कार्यकाल में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज और खोले। 4 तो खुल गए, 4 और स्वीकृति मिलने का है, तो 8 मेडिकल कॉलेज। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और इस समय हम लोग भी विपक्ष में थे। हम लोग आपसे वादा करते थे कभी 2000 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है प्रथम चरण में, 17 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है। एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है। बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अब बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रुपये पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे, 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि एक दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। कर्ज माफी का हमने फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानों कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात समझ लीजिए, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों को भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस साल तो 2640 रुपये पड़ा है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कितना 2800, 300, 3200 जाएगा। जब 2500 वादे राहुल गांधी जी ने किया था और आपको मिला कितना? 2640। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को रोजगार अभी गौठान में मिल रहा है, रीपा में मिल रहा है, गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे सामग्री को निर्माण कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, भर्तियां हमने 40,000 की और साथ ही 30,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बता दें, एक भी शिक्षक की भर्ती किया हो, एक भी शिक्षक, उसके शासनकाल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे शासनकाल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 182 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई, जिसके बनने की संभावना नहीं है, तो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चलेगा नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खुल रहा है, 2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का, ये सब बंद कर देंगे।
किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने की अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है मोदी के राज में, सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है। और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारी माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, रायपुर में रात रुक रहे हैं और कहते हैं कि सीधा उल्टा करके सीधा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में, चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया, राशन में कमीशन खाया कि नहीं, और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल जो फूट जाता था, है किसी के पास? नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में हर 15 दिन में बटन दबाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले सबके खाते में पैसा जाता है। हर महीना बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में मजदूरों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा जाता है। हर साल जितने भी लघु उपज संग्राहक है, चाहे तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, इमली हो, जितने भी 67 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, उसके खाते में पैसा जाता है। तो अब हर महीने 15 दिन, 3 महीने में बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 17 तारीख को बटन दबाइएगा। किसमें बटन दबाएंगे? आवाज नहीं आ रही, किसमें बटन दबाएंगे? बताया भी, बताया, हाथ उठा के बताया किसमें बटन दबाएंगे? पंजा में। तो जो बात राहुल जी ने कही है, प्रियंका जी ने कही है, खड़गे जी ने जो बात कही है, वो सब लागू होगा। कल राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणा करेंगे, कल परसों आए, उसके बाद प्रियंका जी आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, वो सांसद जी को बोलिए भले। भाग गई? अरे भाई, वैसी वो वहां का पहले खरसिया में एक चुनाव लड़ रहा था, कहर बार पाऊंगा, वो आजकल रायगढ़ पलायन कर गया है। यहाँ की सांसद है वो कोरिया पलायन कर गई है, भरतपुर सोनहत पलायन कर गई है। तो ये तो वैसी है, मतलब काट का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता, वो जान गए। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो यहाँ का रहन सहन है, खान पान है, हमारे 30 त्योहार है, सब में अवकाश और सब बढ़िया आयोजन, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने की बात हो, चाहे रामायण महोत्सव की बात हो, चाहे हमारे सरपंचों को 30 त्योहार बनाने के लिए पर्व सम्मान निधि देने की बात हो, सब काम हम लोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक
यहाँ के नाचा, कर्मा, ददरिया सब को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो हमारी पहचान आज देश ही नहीं विदेशों में फैल रहा है। आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय हम करा रहे तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। हाँ, कर्मा वाली बहन तो सब जोरदार मान के आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप सबके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले समय सरगुजा में सभी सीट हम जीत के आए थे, इस समय भी 14 सीट तो जीतना है, लेकिन जितने पिछले समय जीते थे उससे रिकॉर्ड मत से, उससे दुगुना मत से इस समय चुनाव जीतना है। जीतना है कि नहीं जीतना है? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा।